नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मात्रक एवं इकाई की। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम पानी को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, किसी ठोस वस्तु को नापते हैं तो उसको किलोग्राम में नापते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार ही जाते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो आप क्या कहते हैं, 1 किलो प्याज दे दीजिए, 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए। तो ये जो किलोग्राम आप यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये मात्रक है। तो अन्य वस्तुओं या भिन्न भिन्न वस्तुओं को नापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मात्रक हैं। तो उसी प्रकार अन्य वस्तुओं के भी मात्रक हैं। चलिए देखते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है CGS पद्धति। इस पद्धति से बस यही क्वेश्चन आता है कि इस पद्धति को और क्या कहते हैं। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। दूसरी पद्धति है FPS पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक इस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकंड होता है। दूसरी पद्धति है MKS पद्धति। इस पद्धति में इतना ध्यान रखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। हमारी चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति है SI पद्धति। इस पद्धति को 1967 में पहली बार जनेवा में स्वीकार किया गया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 संपूरक मात्रक को स्वीकार किया गया। यहाँ पे कुछ भौतिक राशि दी है, उनके कुछ मूल मात्रक भी दिए हुए हैं। चलिए शुरू देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण मोल में नापते हैं। उसी प्रकार संपूरक मात्रक भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। समतल कोण को रेडियन में नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं, या फिर इसका संपूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक देखने से पहले हम शक्ति को ही समझ ले क्या होता है। शक्ति किसे कहते हैं? ऐसी बात है, जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमको शक्ति लगानी पड़ेगी, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या हो गया? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F = m/a या ma। तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है।
और कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। वैद्युत प्रतिरोधकता देख लेते हैं पहले। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या पता चलता है कि वो विद्युत धारा का कितना विरोध कर सकता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता P बराबर होता है RA/L, ठीक है। और इसको नापते हैं ओम मीटर में, यानी कि इसका मात्रक विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ऑप्शन डी सही हो सकता है, परंतु ओम मीटर में इसको नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, और यह दूरी का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। किस चीज की इकाई है? अभी बताया आपको, दूरी की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, इकाई है किस चीज का? दूरी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी नापने में का मात्रक बराबर है। तो पार्सेक किसके बराबर होता है? पहले तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक जो है, पार्सेक का फुल फॉर्म पैरालैक्टिक सेकंड होता है, जो खगोलीय दूरी मापने में प्रयुक्त होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो इसमें सबसे निकट का आंसर दिया है ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। तो ये ही सही हो जाएगा, यानी कि एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्सेक मात्रक है खगोलीय दूरी का, परंतु यहाँ दूरी दिया है तो इसको ही टिक कर देंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरी का। आगे बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? सेंटीमीटर को। यदि हम सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दें तो हमें इंच प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, अभी मैंने आपको बताया, अगर सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो 10⁻⁻9 मीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर में हम किस चीज को नापते हैं? विद्युत धारा को। एम्पियर में विद्युत धारा को नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। बिजली को उत्पादित ही तो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला ऑप्शन है त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति स्क्वायर, यानी कि 4th वाला। बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल को हम न्यूटन में मापते हैं। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही सुमेलित नहीं है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और जबकि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक और सूची दी हुई है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सही सही मिलान करना है। तो वॉट किसका मात्रक होता है? वॉट होता है शक्ति का मात्रक। तो ए 4। नॉट, नॉट में हम किस चीज को मापते हैं? समुद्री जहाज की गति को। तो बी 3 हो गया। नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। तो C2 हो गया। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है या मात्रक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।